अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। सलमान अकरम राजा साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो फट पड़े हैं। अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। यह सारा मामला क्या है, आज हाई कोर्ट के बाहर क्या हुआ, मेरी कुछ बात भी हुई है इस्लामाबाद में। जो ताज़ा तरीन मनाजर देखने वाले थे उन्होंने मुझे क्या बताया, इस हवाले से तफसील से आपको बताऊंगा। साथ साथ हम बात करेंगे सुहेल अफरीदी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। कल उन्होंने सहाफियों से या अपने, मैं यूं कहूं, जो पीटीआई एक्टिविस्ट हैं उनसे मुलाकात की है। उसमें सहाफ़ी भी होंगे लेकिन अक्सरियत पीटीआई के अपने एक्टिविस्ट जो तहरीक इंसाफ की जो पार्टी बयानिया होता है उसे लेके चलते हैं, उनसे मुलाकात की है। लेकिन सिर्फ यही मुलाकात नहीं हुई, मुलाकातें कुछ और भी हुई। आपको तफसील से बताता हूं कि सुहेल अफरीदी इतनी अचानक अहमियत क्यों इख्तियार कर गए हैं 27 सितंबर के ऐलान के बाद। ये सारा मुद्दा क्या है और कौन किस पे इल्जाम लगा रहा है, असल हकीकत क्या है, ये आपके सामने रखूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप YouTube के ऊपर देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अगर आप Facebook के ऊपर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना और पेज को फॉलो करना ना भूला करें। और टिकटॉक पे अगर आप देख रहे हैं तो भी पेज को फॉलो कर लिया करें। रिक्वेस्ट हमेशा इसलिए करता हूं कि आपका जो ताउन है वो बेमिसाल है, जिसकी वजह से हमारी जो कोशिश होती है, जो काविश होती है, उसमें मजीद हम उसे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक सही खबर पहुंचाई जाए, क्योंकि बहुत अच्छा आप ताउन करते हैं और वीडियोस को शेयर करते हैं। रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं और इसके लिए मैं आपका बेहद मशकूर हूं। आ जाए जी सबसे अहम और बड़ी खबर पर। सबसे पहले हम चलेंगे सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ। असल में मामला यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है, दरखास्त है, और केस ये है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के हवाले से, यानी उन्हें आइसोलेट किया गया है, उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता, जो कि हकीकत है। इस हवाले से हाई कोर्ट गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। आज अदालत ने हुक्म दिया था कि मजीद कुछ आप देना चाहते हैं तो तहरीक इंसाफ भी दे दे, और जो इसके जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से जो भी वकील है वो भी दे दे कि क्यों कैद तन्हाई है, अपना मौक़िफ़, फाइनल मौक़िफ़। और हो सकता है कि आज फैसला भी हो जाए, ये सलमान अकरम राजा ने भी कहा। लेकिन हुआ ये है कि जब आज ये बुलाया गया तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को तलब किया गया था। अब पार्लियामेंटेरियंस जो इस्लामाबाद में होते हैं वो तो मंडे के रोज ज़ाहिर आ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। अफसोस की बात है कि आज इस केस में इमरान खान से या बुशरा बीबी से यकजहती के हवाले से सिर्फ 4 लोग पहुंचे हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान। इस पे सलमान अकरम राजा फट पड़े हैं, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और उन्होंने कहा है कि अब एक एक चीज मैं बताऊंगा कि कौन क्या क्यों नहीं आया और कौन क्या कर रहा था। इस हवाले से पहले सलमान अकरम राजा साहब की वीडियो देख ले, फिर इस पे बात करते हैं। नहीं देखे, देखे ना निकले वो लगा दे, वो नहीं आ रहे महमूद अकरजई साहब के, वो कंसान मौजूद है। जब आप पीटीआई इकट्ठी नहीं होगी पूरी कौम, यही तो कह रहा हूँ, कौम फैसला करे ना। कौम इन 70-80 लोगों पर मुनसर है, कौम का मुस्तकबिल। कौम ने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है, इन 70-80-90 पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं निकलना, अपने तंजीमी अहदेदारान के लिए नहीं निकलना। तुम्हें इमरान खान के लिए निकलना है, तुम्हें अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। मुझे मालूम है 5 अगस्त की हमने कॉल दी, कौन उस दिन निकला कौन नहीं निकला, कौन सिर्फ बैठ के तनकीद करता है। एक एक का मुझे पता है, पार्लियामेंटेरियंस में से, तंजीमी अहदेदारान में से किसने क्या किया हम सब जानते हैं, और अब मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। हर चीज कौम के सामने लाऊंगा। कौन कहां खड़ा था 5 अगस्त को, ये भी सामने आ जाएगा। 27 सितंबर को कौन कहां खड़ा होगा और आज कौन कहां खड़ा है। इस वक्त इंतहाई अहम एक दिन है। खान साहब के हवाले से एक इंतहाई अहम फैसला हो सकता है कि आज हो जाए। सलमान सफदर साहब आएंगे, अपने तहरीरी जो नुकात हैं वो देंगे। जज साहब हो सकता है आज दोपहर ही फैसला सुना दें। तो कहां है हमारे लोग, कहां है हमारे पार्लियामेंटेरियन? उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तिजा की थी कि आज यहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। डॉक्टर उस्बा का मुकदमा वहां सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, वो भी मांग रही है रसाई अपने भाई तक। उस मुकदमे की सुनवाई के लिए भी हमें खड़ा होना है। तो कहां है हमारे दोस्त? तो बिल्कुल ये बात मैं करूंगा, कोई लगी लपटी नहीं रहेगी। जो जहां है उसको हम जाहिर करेंगे, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, ये कौम के सामने होना चाहिए। थैंक यू। लास्ट ये बताइए, तो ये है जी सलमान अकरम राजा साहब, उनकी क्या वो कह रहे थे। इसमें मजीद मैं क्या गुफ्तगू करूं या आपको बताऊं, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। मैं फ्रॉम डे फर्स्ट जब से ये वीडियोस बना रहा हूं आपको कहता हूं कि अगर जो इस वक्त पीटीआई के कौमी असम्बली के मेंबरान हैं या सूबाई असम्बली के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हैं, अगर किसी को ये लगता है कि उन्हें इमरान खान की फिक्र है तो वो कार्टून नेटवर्क देखे, मैं अक्सर कहता हूँ, या वो किसी ख्यालों ख्वाबों की दुनिया में रहता है। हर बंदा अपने जो मरात हैं, जो अपनी सैलरीज हैं, जो अपना ओहदा है, उन्हें एंजॉय कर रहा है। अब दूसरी तरफ से मौक़िफ़ क्या आया? दूसरी तरफ से मौक़िफ़ ये है कि रात 12 बजे हमें बताया गया है, तो हम सुबह सुबह कैसे पहुंच जाते, और अक्सर पार्लियामेंटेरियन सो चुके थे। ये उज़्र पेश किया गया। मिसाल यूसुफ़ज़ई क्या कहती हैं, ये सुन लें।
मिसाल यूसुफ जई साहब, आप भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं। अभी सलमान अकरम राजा साहब बात कर रहे थे कि हमने पार्लियामेंटेरियन से गिड़गिड़ा कर कहा था कि इमरान खान साहब की केसेस के हवाले से आप लोगों ने यहाँ पर आना है। सिर्फ 4 लोग अभी तक पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल कल पार्लियामेंटेरियन से कहा गया था, लेकिन उनसे कहा रात के 12 बजे गया था। तो बहुत से पार्लियामेंटेरियन दूर दराज के इलाकों के होते हैं और एटलीस्ट उन्हें 24 घंटे पहले बताना चाहिए कि इस किस्म का केस लगा हुआ है, या क्योंकि कल तक तो ये जो खबरों की तस्दीक भी नहीं हो रही थी जो खान साहब के सेहत के हवाले से चल रही थी, कल रात को हुई है और फिर कल रात ही पार्टी को कन्वे हुआ है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग आज पहुंच जाएंगे और जो आज नहीं पहुंच सके वो कल अडियाला के सामने पहुंच जाएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मिसाल यूसुफ जई का मौक़िफ़ आ गया। मैंने रिपोर्टर्स जो वहाँ पे मौजूद थे, 2 से मेरी बात हुई है, तो उनमें से दोनों का ये कहना है कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि तमाम पार्लियामेंटेरियन हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे, लेकिन 4 लोग आए, 4 लोग टोटल पहुंचे हैं। और शिकवे शिकायतें मैंने पिछली वीडियोस में पिछले हफ्ते में तकरीबन आपको बता चुका हूं कि जो महमूद खान अचकजई है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास है, उनसे भी शिकवे और शिकायतों में इजाफा होता जा रहा है। ये जो दूरियां हैं मजीद इनमें इजाफा होता जा रहा है और पीटीआई ये सोच रही है कि मौलाना को अपने साथ मिलाने के लिए 27 सितंबर के एहतजाज में उन्हें अपोजिशन का ओहदा दे दिया जाए। तो ये भी काबिले जो और है तहरीक इंसाफ के अंदर, ये भी हो सकता है कि अपोजिशन लीडर JUI का हो जाए। तो इस हवाले से भी बात की जा रही है, क्योंकि महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से तहरीक इंसाफ मायूस नजर आती है। अब है ये कि मिसाल यूसुफ जई साहब कह रही हैं कि चूंकि हमें तो रात 12 बजे बताया गया, तो अब ये इसमें शिद्दत आती जा रही है ज्यों ज्यों टाइम करीब आता जा रहा है, क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि उसकी नौकरी पक्की रहे। सुहेल वड़ाइच ने कल इंटरव्यू दिया, उसको बस मंसूर अली खान नाम पर एंकर हैं, उन्हें सुहेल वड़ाइच सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने भी ये कहा है, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है कि इवन उन्होंने कहा है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आ गए आपको अलीमा खान भी नजर नहीं आएंगे कहीं, क्योंकि इमरान खान नहीं चाहते कि अलीमा खान साहिबा सियासत में आए, पीटीआई में आए या इस पर गुफ्तगू करें। अल्फाज ये थे, बाद सहाफियों ने कोट किया है और मोतबर सहाफियों ने, कि इमरान खान के अल्फाज ये थे कि आप जो यहाँ मेला लगाते हैं, ये जो तमाशा करते हैं अडियाला के बाहर, ये ना किया करें। तो इस हद तक खान साहब बहुत नाराज नजर आते हैं। अब देखना यह है कि कौन क्या सफाई देता है, इस हवाले से तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है। अच्छा, जहां तक बात है 27 सितंबर के एहतजाज के हवाले से, तो फड्डा ये चल रहा है कि इतनी लंबी डेट क्यों दी गई है। अलीमा खान ने भी ये शिकवा किया है, काफी लोगों ने शिकवा किया है। मेरे अपने प्रोग्राम में जुम्मे के रोज फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद थे, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और सियासी कमेटी के रुकन भी हैं। इवन के फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से कोई तहरीक इंसाफ से निकलता है या तहरीक इंसाफ में वापस आता है। स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा दूंगा। तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की है उसका लुब्बे लुबाब आपको पढ़ के सुना देता हूं कि फिरदौस शमीम नकवी क्या कहते हैं। फिरदौस साहब ने कहा कि एहतजाज के लिए 7 सितंबर की बात हुई थी। अब फिरदौस साहब कह रहे हैं कि डेट जो चेंज की गई है उनसे मशवरा नहीं किया गया। एहतजाज के लिए 7 सितंबर की बात हुई थी, तारीख क्यों बढ़ाई गई? मेरे ऐलान इस ऐलान के बाद, यानी 5 अगस्त को जो सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया, उसके बाद मेरी सुहेल अफरीदी से बात नहीं हुई। मैं नहीं जानता कि 7 सितंबर की जो बात हुई थी इसे 27 सितंबर तक मजीद 20 दिन क्यों बढ़ा दिए गए। मजीद कहते हैं कि 9 मई को हमारे जो कारकुन अंदर गए और तोड़फोड़ की वो सजा के मुस्तहिक हैं और इमरान खान भी ये कह चुके हैं। यानी ये मेरे प्रोग्राम में माना है फिरदौस शमीम नकवी ने कि हमारे जो कारकुन 9 मई में जहां जहां हमले हुए, वो कहते हैं ना कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, लेकिन हमारे कारकुन जो नजर आ रहे हैं और जो कुछ ये कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, उन्हें सजा होनी चाहिए, वो सजा के मुस्तहिक हैं। ये भी फिरदौस शमीम नकवी ने एतराफ किया। शहबाज गिल के हवाले से जब मैंने उनसे सवाल किया कि शहबाज गिल जो है वो क्या इस हवाले से कहते हैं, वो तो कहते हैं कि टोपी ड्रामा 27 सितंबर की लंबी डेट दी गई है। तो इसमें फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि शहबाज गिल पार्टी का हिस्सा है, अभी तक कंफर्म किया है उन्होंने, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे शफी जान की जानिब से कोई सबूत या कोई इस हवाले से मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि शफी जान उनका क्या फड्डा है, और शफी जान ने कोई सबूत नहीं भेजा मेरे पास शहबाज गिल के खिलाफ। तो मैं कैसे शहबाज गिल को कोई शो कॉज नोटिस दे दूं? साथ साथ मजीद कहते हैं कि शहबाज गिल को भी थोड़ी सी लफ्जों के मामले में एहतियात करनी चाहिए, इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। मेरा ख्याल है, कहते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, कि मेरा ख्याल है कि शफी जान और शहबाज गिल का कोई जाती मसला है, पार्टी का नहीं।
तो ये है फिरदौस शमीम नकवी का बयान। अब आ जाए जी, सुहेल अफरीदी इतने अहम क्यों हो गए हैं। मैं आपको कह रहा था ना कि सुहेल अफरीदी की अचानक अहमियत बढ़ गई है। पिछले 1-2 महीने से कितने सहाफी थे, सिवाय केपीके के चंद एक रिपोर्टर्स जिनसे आते जाते मुलाकात हो जाती है, सुहेल अफरीदी अचानक मुलाकातें क्यों करने लग गए। इसके साथ साथ इन मुलाकातों के अलावा कौन सी मुलाकातें कर रहे हैं। अब बाज लोगों को नहीं पता होगा, आज आप देख लेंगे 2 बड़े टीवी चैनल्स ने, मैं बड़े टीवी चैनल्स कह रहा हूं, टॉप के 2 टीवी चैनल्स को सुहेल अफरीदी ने इंटरव्यू दिया है। और ये इंटरव्यू आज चल सकता है या हो सकता है कल चल जाए। 2 बड़े एंकर्स, 2 बड़े टीवी चैनल्स, उनको इंटरव्यू भी दिया। तो पिछले 1-2 महीने में किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, अब साफियों से भी मिलने लग गए हैं, इंटरव्यू भी देने लग गए हैं। तो कहीं से कहा गया है कि इंटरव्यू अब इजाजत है, आप दे सकते हैं, या टीवी चैनल्स को कहा गया है कि सुहेल अफरीदी के इंटरव्यूज करें। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, अचानक इतनी अहमियत कैसे। तो आज चल जाएंगे वैसे एक चैनल पे, या हो सकता है दोनों पे आज चल जाए, नहीं तो कल चल जाएगा। तो सुहेल अफरीदी जो अचानक इतने अहम हो गए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो सुहेल अफरीदी ने 27 सितंबर की डेट दी है लॉन्ग मार्च की, वो कैलकुलेटेड है, वो किसी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू है। और सुहेल अफरीदी ने उसमें ब्लंडर क्या कर दिया है, ब्लंडर ये किया है कि जब तक खान साहब का वीडियो पैगाम बाहर नहीं आता या किसी से मुलाकात नहीं करवाई जाती, हम वहां बैठ जाएंगे। यानी पहले ही आपने सरेंडर कर दिया। एहतजाज कारकुन ये चाहते थे इस बुनियाद पे करें कि खान साहब को जब तक जेल से नहीं निकालते हम इस्लामाबाद आएंगे और आके बैठ जाएंगे। अब सुहेल अफरीदी अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग ले गए, वफाकी दारुल हुकूमत, ठीक है, डी चौक ले गए या कहीं भी रेड जोन में दाखिल हो गए, उनकी तादाद 20-25 हजार या 50 हजार या 1 लाख होती है फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज, तो बड़ा से बड़ा क्या होगा, हुकूमत अगर फंस भी जाएगी तो इमरान खान का एक वीडियो पैगाम अंदर से रिकॉर्ड कर लेंगे और उसे जारी कर देंगे, यही कि मैं खैर खैरियत से हूं, मुझे कोई मसला नहीं, तो फिर इनको जाना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी डेडलाइन, जो मेन मुद्दा है कि खान साहब को रिहा करें या अस्पताल मुंतकिल करें, उस हवाले से एहतजाज नहीं हो रहा। एहतजाज सिर्फ इसलिए हो रहा है कि खान साहब से या किसी की मुलाकात करवा देंगे ताकि वो सेहत के हवाले से तसल्ली हो जाए, या वीडियो पैगाम जब तक जारी नहीं करेंगे। तो सुहेल अफरीदी ने ये बड़ा बारीक वारदात डाली है, और बारीक वारदात जाहिर है अगर डाली है तो किसी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू है ना। समझ क्या आ रहा है आपको। अचानक से बड़े बड़े टीवी चैनल्स उनका इंटरव्यू करने लग जाते हैं, वो सहाफियों से मिलने लग जाते हैं, फिर ऐलान ये करते हैं कि हम इस्लामाबाद आके बैठे रहेंगे, उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक खान साहब का कोई वीडियो पैगाम नहीं आता या किसी से मुलाकात नहीं होती। तो आपने पहले ही अपने 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को ठोस कर दिया। तो अब कारकुन क्यों चाहेगा एक वीडियो पैगाम के लिए, खान साहब के लिए वो पेशावर से चले, वो डंडे भी खाए, उसे गोली का भी डर हो, वो अपने घर बार से दूर हो, कल को मुकदमे भी हो जाते हैं, 26 जो नवंबर है उससे पहले अक्टूबर में है, मुकदमे हुए, लोग अभी तक जेलों में भी है बाज लोग। तो सुहेल अफरीदी इस वक्त अगर कोई कहता है कि सिस्टम से भिड़ने जा रहे हैं, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, तो वो फिर कार्टून नेटवर्क देखे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।